कांग्रेस जनता को भ्रमित करने के लिए बिना वजह के मुद्दों को लेकर के रोजाना ट्विटर का खेल खेलते हैं या उनकी नेताओं की आपसी प्रतिस्पर्धा। कभी माननीय डोटासरा जी बयान देते हैं तो माननीय जूली जी तुरंत देंगे, फिर माननीय अशोक गहलोत जी देंगे। तो वो अपनी उपस्थिति जनता में बना के रखना चाहते हैं। नेगेटिव पॉलिटिक्स करना उनके सोच में है। और मनरेगा का नाम जी राम जी किया तो राम जी से उनको परहेज क्यों है? माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था की दृष्टि से यदि हम प्रदेश को देखेंगे तो सभी प्रकार के अपराधों में भारी कमी देखने को मिली है। संगठित अपराध जीरो की तरफ चला गया, मादक पदार्थों की तस्करी पर कंट्रोल किया गया है, जो सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं होती थी उन पर बहुत ग्राफ गिरा है, लूट की घटनाएं आए दिन कांग्रेस के राज में होती थी उन पर बहुत कमी आई है। और मैं ये कह सकता हूँ कि माननीय भजनलाल जी की एक सतत मॉनिटरिंग के बाद हमारी पुलिस ने आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय, उस स्लोगन को साकार करने का काम किया है। आज पुलिस मजबूती से काम करती है, अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम करती है, चाहे वो हमारे पेपर लीक माफिया हो चाहे दूसरे अपराधी हो, सबको जेलों के पीछे पहुंचाने का काम किया है। कांग्रेस के राज में तो भयावह स्थिति थी, राजस्थान को लोग रेपिस्तान कहने लग गए थे, आए दिन बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही थी। जयपुर में मुख्यमंत्री की नाक के नीचे रोटी मांगती हुई महिलाओं के साथ दुराचार हो रहे थे। लेकिन आज अपराधी भय करता है पुलिस से, कानून से, ये हम करके दिखाया। ये नरेगा का नाम राम जी कर दिया, इससे कांग्रेस अंदर गाने परेशान है, कई जगह करने दे रहे, किस तरह? देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा रहा नहीं, क्योंकि विकास की दृष्टि से भी राजस्थान जिस गति से दौड़ रहा है, आज हम युवाओं को नौकरी देने की बात करें तो इन 2 वर्षों में 92,000 युवाओं को हमने नौकरी दे दी। 1.5 लाख नौकरियां पाइपलाइन में है, प्रक्रियाधीन है। 4 लाख नौकरी देने का वायदा किया, उसको हम पूरा करेंगे। निजी क्षेत्र में 6 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए हमने द्वार खोल दिए, 35 लाख करोड़ के एमओयू कर दिए, 8 लाख करोड़ के धरातल पर आ गए। बाकी चीजें प्रक्रिया में है, जो जल्दी ही वो भी उद्योग स्थापित होंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा। महिलाओं को हमने सशक्त किया है, गरीब कल्याण की योजनाएं लागू करके गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का हम काम कर रहे हैं। किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हमने 6,000 से बढ़ाकर 9,000 कर दिया। हमने गोपाल कार्ड बना करके बिना ब्याज 1 लाख रुपया किसान को देने का काम कर रहे हैं। सिंचाई का पानी उनको मिले, इस तरह की हम व्यवस्थाएं कर रहे हैं। तो कांग्रेस जनता को भ्रमित करने के लिए बिना वजह के मुद्दों को लेकर के रोजाना ट्विटर का खेल खेलते हैं या उनकी नेताओं की आपसी प्रतिस्पर्धा। कभी माननीय डोटासरा जी बयान देते हैं तो माननीय जूली जी तुरंत देंगे, फिर माननीय अशोक गहलोत जी देंगे। तो वो अपनी उपस्थिति जनता में बना के रखना चाहते हैं। नेगेटिव पॉलिटिक्स करना उनके सोच में है। और मनरेगा का नाम जी राम जी किया तो राम जी से उनको परहेज क्यों है? उसमें बापू जी का नाम भी रखा है। महात्मा गांधी जी हमारे सबके पूजनीय हैं, वो बापू जी हैं, और राम जी का नाम जोड़ दिया तो हम तो जी राम जी जय राम जी रोजाना ही करते हैं ना। भगवान राम से उनको प्रेम नहीं है, भारतीयता से उनको प्रेम नहीं है। उनका रिमोट कंट्रोल कहीं विदेशी शक्तियों के हाथ में है, उनके माध्यम से चल करके वो राजस्थान की और देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। वैसे बिहार में उनको जवाब दे दिया, करारा तमाचा उनके लगाए तो उनका दिमाग भी आजकल भ्रमित सा लग रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस सोच की है उसमें हम सांस्कृतिक संगठनों के माध्यम से भी और वैचारिक क्रांति ला करके जल जंगल जमीन को बचाने के साथ साथ हम प्राकृतिक संपदाओं को बचाने का भी दृढ़ संकल्प लेकर के राजनीति करते हैं। और कल हमारे नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इनका पर्दा साफ कर दिया। 700 पट्टे माननीय अशोक गहलोत जी के शासन में जारी हुए। अरावली को यदि बिगाड़ने का काम किया था तो माननीय अशोक गहलोत जी ने किया था। हमारी सरकार अरावली का संरक्षण करते हुए आम उपभोक्ता की जरूरतों को कैसे पूरा किया जा सकता है उसका ध्यान रख के हम प्रकृति का संरक्षण पर विशेष ध्यान रखेंगे। ये संकल्प भी है और बार बार प्रेस में भी और माननीय मुख्यमंत्री जी की नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने के संकल्प को पूरा करेगी। विशाल दुबे अपने दुश्मनों के बीच में ऐसा रहता है जैसे 32 दांतों के बीच में जी। जो मिलेगा सबसे पर दबेगा किसी से नहीं।